कहानी का आरंभ होता है एक दूरस्थ गांव से, जहां लोग अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। इस गांव का नाम था शिवगढ़, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव के लोग एक खौफनाक राक्षस के किस्से सुनते थे, जिसे वे चलावा कहते थे। चलावा एक भयावह राक्षस, जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे, जंगल में विचरता था और ज्यादातर लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। चलावा के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह जमीन के अंदर से निकलता है, उसके पैर उलटे होते हैं और वह इतना तेज चलता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर सकता। दिन में वह गायब रहता, लेकिन जैसे ही रात होती, जंगल से उसकी दहाड़ सुनाई देती। गांव वाले अंधविश्वास में मानते थे कि जो भी लड़की रात को घर से बाहर निकलेगी, वह चलावा का शिकार हो जाएगी। शिवगढ़ गांव, जो अपने चारों ओर घने जंगलों से घिरा था, प्राचीन काल से कई रहस्यों और डरावनी घटनाओं का गवाह था। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले इस गांव के जंगल में एक तांत्रिक तपस्या करता था। उसकी तपस्या में एक त्रुटि हुई, जिसके कारण वह एक खतरनाक राक्षस में बदल गया। तब से वह तांत्रिक चलावा के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती रहती है और वह युवा लड़कियों की बलि चाहता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। हर साल गांव से कुछ लड़कियां अचानक गायब हो जाती थीं और किसी को पता नहीं चलता था कि वे कहां चली गईं। लोग मानते थे कि यह सब चलावा का काम है, लेकिन कोई भी उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं जानता था। गांव वालों का यह विश्वास था कि जब भी कोई लड़की रात को अकेले और फिर वह कभी वापस लती, चलावा उसे उठा ले जाता। ये बात तब की है जब गांव की एक लड़की, जिसका नाम राधिका था, अचानक एक रात गायब हो गई। राधिका बहुत ही साहसी लड़की थी और गांव के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। राधिका के गायब होने के बाद गांव में डर और ज्यादा बढ़ गया। अब कोई भी लड़की रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी। गांव के बुजुर्गों ने फिर से वही बात दोहराई कि यह सब चलावा का ही काम है। गांव वालों ने कई बार चलावा को मारने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा जमीन में गायब हो जाता और उनकी कोशिशें नाकाम रहतीं। गांव के लोग अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्होंने कई पुजारियों और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। हर रात चलावा जंगल से आता और एक नई लड़की को अपना शिकार बना लेता। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत बहादुर और साहसी था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस राक्षस से अपने गांव को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सारी जानकारी ली और फिर एक योजना बनाई। अर्जुन को पता था कि उसे चलावा को हराने के लिए उसकी कमजोरियों को जानना होगा। उसने रात को जंगल में जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने साथ एक तलवार और कुछ जादुई मंत्रों से अभिमंत्रित ताबीज रख लिया। वह रात को अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन अर्जुन का हृदय मजबूत था, वह नहीं डरा। अचानक उसे दूर से वही हलचल दिखी, जैसे जमीन के नीचे से कुछ बाहर आने वाला हो। अर्जुन तैयार था। चलावा जमीन से बाहर निकला और अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी और उसके नाखून उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसके नाखूनों पर पीछे हट गया। 1 चलावा जोर से चिल्लाया और अर्जुन ने बिना रुके उस पर वार किए। चलावा कई बार जमीन में छुपने की कोशिश करता, लेकिन अर्जुन उसके हर कदम को भांप लेता। उसने अपनी तलवार से चलावा को घायल कर दिया। आखिरकार एक अंतिम वार के साथ अर्जुन ने चलावा को मार गिराया। चलावा की दहाड़ जंगल में गूंज गई और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन के साहस और दृढ़ संकल्प ने गांव को चलावा के आतंक से मुक्त कर दिया। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की सराहना करते हुए उसे गांव का नायक मानने लगे। बाद से गांव में फिर कभी कोई लड़की गायब नहीं हुई और चलावा का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने गांव को चलावा के आतंक से बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची बहादुरी और दृढ़ संकल्प से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। शिवगढ़ गांव फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया और चलावा की कहानी केवल एक डरावनी किंवदंती बनकर रह गई।